क्या कर रहा है और क्या हाल बना लिया है अपना? क्यों कर रहा है ये सब? माँ, आप मुझे महल के काम नहीं करने देती, मैं आपको घर के काम नहीं करने दूंगा। किंतु इतना सारा धान क्यों कूट रहा है तू? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी अनुपस्थिति में आपको कोई भी भारी कार्य करना पड़े। तेरी अनुपस्थिति में? जी माँ। कहाँ जा रहा है तू? गरुड़, मुझसे छुपा रहा है तू? बता क्या चल रहा है तेरे मन में? अच्छी। एक क्षण माँ। माँ, मुझे क्षमा करना। आज तक तो धूमल को कहते सुना था मैंने, कोई बड़ा संकट मोल लिया था तूने उनके लिए। अच्छा वो माँ, कोई विशेष बात नहीं थी। वो तो माणक पर्वत है ना, उसके पीछे उनकी गेंद चली गई थी तो मैं ले आया। माणक पर्वत से? मणिया नहीं, रक्त पिपासु चट्टाने हैं वहाँ। मायावी शक्ति का वास है। तुझे कुछ हो जाता तो? हाँ, आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ, मुझे भला क्या होगा। और माँ, आप ही ने तो सिखाया है कि सभी की सहायता करनी चाहिए। गरुड़, तू ध्यान रखा कर अपना। मैं ये सब धोकर आती हूँ, संध्या आरती का समय हो गया है। जी माँ। माँ से कुछ छुपाना वैसे भी कठिन है, ऊपर से ऐसी मूर्खता करूंगा तो माँ को मेरे मन की बात अवश्य ही पता चल जाएगी। फिर शेषनाग भैया से मिलने वैकुंठ जाना तो दूर, माँ मुझे घर से बाहर तक नहीं जाने देंगी। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः। वैकुंठाय नमः? विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः। माँ, आयुष्मान भव। माँ, विष्णु जी वैकुंठ में रहते हैं ना? वैसे तो अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, किंतु हाँ, उनके निवास लोक का नाम तो वैकुंठ ही है। माँ, वहाँ और कौन कौन रहता है? क्यों पूछ रहा है ये सब? ऐसे ही माँ। वो आपके जीवा पर हर समय भगवान विष्णु जी का नाम होता है ना माँ, तो मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में जानना चाहिए। सामान्य जिज्ञासा माँ। सामान्य जिज्ञासा। सामान्य जिज्ञासा है या कोई विशेष बात है? विशेष बात क्या हो सकती है माँ? माँ, मेरे मस्तिष्क में तो आठों प्रहर केवल एक ही बात चलती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप और अधिक प्रसन्न हो। क्योंकि आप विष्णु जी का नाम हर समय लेती है, उसमें मग्न रहती है माँ, तो मुझे लगा मुझे उनकी और उनके मार्ग पर चलना चाहिए।
बड़ा समझदार हो गया है मेरा पुत्र। वैकुंठ प्रभु विष्णु और देवी श्री लक्ष्मी का निवास स्थान है। केवल वही जीवात्माएं वहां प्रवेश कर सकती हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक प्रभु की भक्ति और सेवा शुद्ध हृदय से की हो, शुभ कर्म किए हों। यदि शेषनाग भैया वैकुंठ में हैं, इसका अर्थ है उन्होंने अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे। तब तो वो निश्चित ही माँ को दास्ता से मुक्ति दिलाने में मेरी सहायता करेंगे। माँ, 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 ये माँ वैकुंठ है कहाँ? कितनी दूर है? और वहां कैसे जा सकते हैं माँ? ये सब तुझे क्यों जानना है? ऐसे ही वो मन में प्रश्न आया तो पूछ लिया। और माँ, जब से आपने मुझे अपने अतीत के बारे में पूछने से मना किया है ना, मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। अब आपको नहीं बताना तो रहने दीजिए। यदि माँ भी कुछ नहीं बताएंगी तो मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे? और यदि नहीं मिले तो कैसे करा पाऊंगा मैं माँ को दास्ता से मुक्त? यदि मैंने इसकी जिज्ञासा शांत नहीं की तो ये अपने प्रश्नों के उत्तर दूसरों से पाना चाहेगा। कोई और इसे न जाने क्या बताए और कैसे। इससे तो अच्छा है कि मैं ही इसके प्रश्नों के उत्तर दूं। गरुड़, केवल वैकुंठ ही क्यों, संसार के सभी लोगों के बारे में बताऊंगी मैं तुझे। इस पूरे ब्रह्मांड में कुल 14 लोक हैं। हमारी पृथ्वी को मिलाकर 7 लोक ऊपर और 7 लोक हमसे नीचे हैं। ऊपर के लोकों को ऊर्ध्वलोक और नीचे के लोकों को अधोलोक कहा जाता है। इन अधोलोकों के नाम हैं अतल, वितल, नितल, गप्स्तिमान, महातल, सुतल और पाताल। इन 7 लोकों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित हैं। सुंदर महलों से सुशोभित इन सभी लोकों में भूमि का रंग और प्रकार एक दूसरे से अलग है। अतुल लोक में शुक्ल वर्ण अर्थात श्वेत रंग की भूमि पाई जाती है, तो वितल में श्याम अर्थात काले रंग की, नितल में अरुण अर्थात सूर्योदय के रंग की भूमि है, गगस्तिमान में पीले रंग की और महातल में शक्र में अर्थात कंकरीली या कंकड़ युक्त। सूतल की भूमि पथरीली है और पाताल की स्वर्ण में अर्थात सोने के रंग के समान। अविश्वसनीय। माँ, यदि नीचे के लोग इतने अनूठे हैं तो ऊपर के 7 लोग और भी अधिक आकर्षक होंगे ना? एक तो यही लोक है हमारा भूलोक। यहाँ मनुष्य आसानी से अपना विचरण कर सकते हैं। और यहाँ से ऊपर है पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का क्षेत्र, जिसे भूवर्लोक कहते हैं। और फिर सूर्य से लेकर ध्रुव मंडल तक का प्रदेश स्वर्गलोक कहलाता है। इन तीनों लोकों को अर्थात भू, भूव, स्व को त्रिलोक या त्रिभुवन के नाम से भी पुकारा जाता है। त्रिभुवन से 1 कोटि योजन ऊपर स्थित है महरलोक। उससे 2 कोटि योजन ऊपर है जनलोक और वहां से 8 कोटि योजन ऊपर जो लोक है उसे तपोलोक कहते हैं। और तपोलोक से 12 कोटि योजन ऊपर है सत्यलोक, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है।
अद्भुत माँ, अद्भुत। किंतु माँ, इनमें तो वैकुंठ लोक है ही नहीं। वो कहाँ है माँ? सृष्टि के सभी 14 लोकों से ऊपर, हर प्रकार के सुख दुख, जीवन मरण से दूर है कैलाश लोक, जहां महादेव शिव शंकर का वास है। ओम नमः शिवाय। ओम और उससे भी ऊपर है वैकुंठ लोक, जहां निवास करते हैं मेरे प्रभु श्री विष्णु। वैकुंठ का रास्ता संभवतः माँ को पता होगा। माँ, तो इसका अर्थ ये है माँ कि इन 7 लोगों को पार करने के बाद वैकुंठ जा सकते हैं। है ना माँ? नहीं गरुड़, वैकुंठ में बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और जो ऐसा करने का प्रयास भी करता है वो उसी क्षण अपने प्राण गंवा देता है। किंतु माँ, मेरी बात। विंता! माँ, बहुत देर हो गई ना, ये उचित समय नहीं है। सेवा के लिए कोई समय अनुचित नहीं होता पुत्र। सेविका हूं मैं और अपनी स्वामिनी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकती। विंता! माँ, क्या हुआ? अचानक पैर क्यों छू रहा है? आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं आपके आदर्शों को सदैव स्मरण रख पाऊं, क्योंकि यदि मैं आपके संस्कारों को भूल गया माँ, तो मैं अपने उद्देश्यों में सफल कैसे हो पाऊंगा? मेरी डांट से भावुक हो गया है? तूने ही तो कहा था कि माँ का आशीर्वाद सदैव अपने पुत्र के साथ होता है। चिंता मत कर, तुझे अपने संस्कार सदैव स्मरण रहेंगे और तू अपने प्रत्येक उद्देश्य में पूरी तरह सफल होगा। बस यही आशीर्वाद चाहिए था मुझे माँ। विंता, सुनाई नहीं देता? कब से पुकार रही हूं मैं। विंता!
कुछ हुआ क्या महारानी? ये तो तू बताएगी ना। तेरे पुत्र को जो दंड दिया था उसका कुछ लाभ हुआ है नहीं? मेरे पुत्रों के कक्ष में मैंने आने से उसे मना किया था। पर वो यहाँ नहीं आया है महारानी। इस कक्ष में ही नहीं, महल में भी प्रवेश नहीं किया है उसने। तो ये क्या है? अपने पुत्र को बचाने के लिए असत्य कह रही है ये मां। प्रथम बार इस महल में महारानी कद्रू की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। इस विष के पौधे को वृक्ष बनने से पहले पहले सुखाना होगा। ऐसा दंड देना होगा इस गरुड़ को, ताकि भविष्य में जब जब ये आज की रात का स्मरण करे, भय से सिहर उठे। मेरा विश्वास कीजिए महारानी, गरुड़ ने कुछ नहीं किया है। ये पंख अवश्य ही वायु के साथ उड़कर यहाँ आ गया होगा। मैं अभी इसे हटा देती हूँ। इस पंख ने हमारा झूला तोड़ा है। मैं स्वयं इसे ठीक कर दूंगी, फिर से पहले जैसा बना दूंगी। अपने पुत्र को नियंत्रण में रखना सीख। आज मेरे पास इस बात का प्रमाण नहीं है कि गरुड़ यहाँ आया था या नहीं, किंतु अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो प्रमाण नहीं, परिणाम देखेंगे। गरुड़? वैकुंठ है कहाँ? इन 7 लोगों को पार करने के बाद वैकुंठ जा सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरी अनुपस्थिति में आपको कोई भी भारी कार्य करना पड़े। कहाँ जा रहा है तू? आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं आपके आदर्शों को सदैव स्मरण रख पाऊँ, क्योंकि यदि मैं आपके संस्कारों को भूल गया माँ, तो मैं अपने उद्देश्यों में सफल कैसे हो पाऊंगा।
उत्तर की दिशा में सर्वाधिक चमकने वाला तारा है ध्रुव तारा। भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक श्री ध्रुव के नाम पर रखा गया है इसका नाम। वो देख, आप उत्तर दिशा के सबसे कीर्तिमान सितारे हैं श्री ध्रुव। इस अथाह ब्रह्मांड में जब भी कोई खो जाता है वो आपको देखकर अपनी दिशा फिर से पा लेता है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो ढूंढ रहा हूं वो वैकुंठ का मार्ग मुझे शीघ्र मिल जाए। गरुड़, कहाँ है तू? कहाँ है तू? आज आपकी पुकार का उत्तर नहीं दे सकता मैं मां। मुझे क्षमा करना, मुझे आपको बिना बताए वैकुंठ जाना पड़ा और मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था मां। आपको दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, मैं आपको अवश्य मुक्त कराऊंगा। ये मेरा प्रण है। मैं आपसे विनती करती हूँ महारानी, मुझे बता दीजिए मेरा पुत्र कहाँ है, उसे मुझसे मत छीनिए। ये क्या कह रही है तू? मुझे कैसे ज्ञात होगा कि गरुड़ कहाँ है? उठ जा, उठ। अब बता क्या हुआ है? चारों ओर देख लिया, कोना कोना छान लिया, किंतु गरुड़ कहीं नहीं है। यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा वो। कहीं भी हो, मेरी पुकार सुनते ही क्षण भर में लौट आता है वो, किंतु आज उसे पुकारते पुकारते मेरा कंठ बैठ गया, मेरा पुत्र नहीं आया। मुझे डर लग रहा है महारानी, कहीं वो किसी ऐसे स्थान पर तो नहीं चला गया जहाँ उसे अपनी माँ की पुकार सुनाई ना दे रही हो। ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है? कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए चंद्रदेव। तुम असंभव को संभव बनाना चाहते हो गरुड़, किंतु जिस कारण से तुमने इतनी कठिन यात्रा करने की ठानी है वो अत्यंत पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। विजय भव। धन्यवाद चंद्रदेव। अंधकार को समूल नष्ट करने वाले, प्राणियों में शुभ और मंगल की भावना का संचार करने वाले भगवान श्री सूर्यदेव को मेरा प्रणाम। ये तो गरुड़ है, मेरा छोटा भाई।
कौन है ये जो सूर्यदेव के रथ का संचालन कर रहे हैं? ये मुझे देखकर इतने भावुक क्यों हो गए और मुझे इनसे एक विचित्र सा जुड़ाव क्यों अनुभव हो रहा है? लगता है तुम्हारा उचित स्थान यहाँ नहीं कहीं और है। क्षमा करें सूर्यदेव, किंतु मैंने प्रण लिया है कि जब तक मैं वो कारण पता नहीं लगा लेता जिसके लिए मेरी माँ को अपना जीवन दासी बनकर व्यतीत करना पड़ रहा है, मैं उन्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। पुत्र हो तो ऐसा। तुम्हारी भावना, इच्छा शक्ति, शारीरिक बल अद्भुत है गरुड़, और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विजयी भव। स्वर्ग इतना सुंदर स्थान है पुत्र, कोई एक बार वहां चला जाए तो फिर कभी वहां से बाहर आना ही नहीं चाहता। एक विराट वृक्ष भी है वहां, कल्प वृक्ष। यदि कोई सच्चे हृदय से कुछ भी मांगे तो उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। भूलोक के ऊपर तीसरा लोक है महरलोक। श्वेत धवल हिम से ढके जाने कितने ही विशाल पर्वत हैं वहाँ, जिनकी घाटियों और कंदराओं में अनेक ऋषि मुनि और योगी सैकड़ों वर्षों से गहन तपस्या में मग्न हैं। जनलोक पितामह ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्रों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार का निवास स्थान है। ना इन्हें कोई भौतिक कामना है, ना ही आध्यात्मिक इच्छा। ये चारों भाई एक साथ उदासीन भाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। केवल दो ही लक्ष्य हैं इनके, भगवान विष्णु की भक्ति और ज्ञान का दान। आप सभी कुमारों को मेरा सादर प्रणाम। वैकुंठ में बिना अनुमति के प्रवेश करना असंभव है। तुम्हें द्वार पर ही रोक दिया जाएगा। पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण खो बैठोगे तुम और पृथ्वी पर वापस फेंक दिए जाओगे। और नीचे गिरते समय तुम्हारा वेग इतना अधिक होगा कि तुम संभल नहीं पाओगे। तुम मारे जाओगे गरुड़। लौट जाओ, लौट जाओ। तेरे पुत्र पर तेरा नियंत्रण नहीं है और तू मेरे पुत्रों पर आरोप लगा रही है। मेरा वो आशय नहीं है महारानी। मैंने तो बस राजकुमारों को ये बात करते हुए सुना था कि गरुड़ के सामने उनके मुख से सत्य निकलने वाला था। सही सही बता, क्या शब्द सुने थे तूने? संकट को तो आप दोनों ने भी आमंत्रित कर लिया था। यदि तक्षक भैया और कालिया भैया समय पर आपको नहीं रोकते तो आप तो गरुड़ के सामने सारा सच उगल देते। गरुड़ को हमारी शर्त के बारे में नहीं पता था, इसलिए मेरा मन कहता है वो कहाँ हो सकता है ये जानने के लिए हमें आपके पुत्रों से बात करनी ही होगी। अगर अपना भला चाहती है तो प्रार्थना कर कि गरुड़ को कुछ ना पता चला हो, वो किसी सामान्य कार्य से गया हो और शीघ्र ही लौट आए। कहाँ है तू गरुड़? मेरे मन में ऐसे विचित्र प्रश्न क्यों उठ रहे हैं कि कहीं तेरे प्राण संकट में तो नहीं? तुम मारे जाओगे गरुड़।
अपना कर्म करते समय यदि भाग्य मुझे मृत्यु की ओर ढकेल दे, वैसे मृत्यु भी मुझे सहर्ष स्वीकार है ऋषिवर। और वैसे भी यदि मैं अपनी मां को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त नहीं करा पाया तो मेरे जीवन का क्या ही लाभ। तुम्हारी मातृभक्ति अद्भुत है गरुड़। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं गरुड़। विजयी भव, विजयी भव। धन्यवाद। ये सुनहरी आभा तुझे तेरे पिता से ही मिली है। उनके बारे में और बताइए ना। परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए महर्षि मरीचि और उनके पुत्र हुए तेरे पिता ऋषि गणों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप। उन्होंने अपने कुल के विस्तार के लिए देव, दानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि की रचना की। समस्त संसार में जो कुछ भी चेतन है, जो एक, दो या अनेक पैरों पर चलता, तैरता या उड़ता है, उन सब का अस्तित्व तेरे पिता की तप शक्ति से ही संभव हुआ है। वो सदा परम ब्रह्म में रहते हैं, इसलिए उन्हें सत्यलोक में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। पिताजी, अथाह लाड़ किया मैंने, त्रुटियों को अनदेखा किया और अपराधों को क्षमा किया है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सब अपनी सीमा लांघो। इस महल के कुछ नियम हैं और उन सब नियमों का पालन तुम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सदैव चुप्पी की चट्टानों के नीचे दबाए रखना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें बाहर आने का अवसर मिलता है तो वो रहस्य अकेले बाहर नहीं लाते, तो अपने साथ लाते हैं सर्वनाश। आपके पुत्रों को बड़ी से बड़ी चट्टानों के नीचे रेंग कर अपने शिकार को दबोचने का अभ्यास है मां। उन चट्टानों को पलटना हमारा स्वभाव नहीं है, ये आप जानती हैं। तक्षक भैया सत्य कह रहे हैं मां। हमने कोई नियम नहीं तोड़ा है और ना ही कोई रहस्य उजागर किया है। अवश्य इस दासी ने आपके कान भरे हैं हमारे विरुद्ध। केवल इतना बता दीजिए राजकुमार कि आज जब आप सब खेल रहे थे तो वहां क्या हुआ था? मैं बताता हूं मां। वो दासी पुत्र हमसे मित्रता करने का प्रयास कर रहा था मां। खेलते खेलते गेंद मानक पर्वत की मायावी मणियों में फंस गई और हमारे आदेश के बिना ही वो गरुड़ उसे ले आया और कहने लगा कि उसे हम बड़े भाइयों की सेवा करनी है, परंतु हमने उसकी चाटुकारिता पे ध्यान नहीं दिया मां। कह दिया कि हमसे संबंध बढ़ाने का प्रयास ना करे वो, है ना? भैया सत्य कह रहे हैं माँ। हाँ माँ, भैया सत्य कह रहे हैं। हाँ मां सत्य कह रहे हैं।
ठीक से स्मरण करो। इसके अतिरिक्त कोई और बात तो नहीं हुई थी ना? नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। सुन लिया? अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि तेरे पुत्र के लुप्त होने का कारण मेरे पुत्र नहीं है। यदि तक्षक भैया और कालिया भैया समय पर आपको नहीं रोकते तो आप तो गरुड़ के सामने सारा सच उगल देते। माँ, वैकुंठ है कहाँ? कितनी दूर है? और वहाँ कैसे जा सकते हैं माँ? मैंने सुना था राजकुमार गरुड़ को कोई सत्य बताने वाले थे। सत्य क्या था? क्या उसका संबंध वैकुंठ से है? पुत्र गरुड़, ये क्या कर रहे हो? अपने उद्देश्य को भूलकर तुम यहाँ क्यों रुक गए? एक बार किसी कार्य को करने का निश्चय कर लो तो फिर मन को भटकने नहीं देना चाहिए। जाओ और अपने लक्ष्य को पूरा करो। मैंने आज तक माँ का त्याग देखा था, आज आपकी तपस्या भी देख ली। अब मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया है। मैं ऐसा पुत्र बनूंगा जिस पर आप दोनों को गर्व होगा। मौन मत रहो तक तू धूमल, सत्य बताओ। माँ, वो वहाँ बड़े भैया की बात चली थी तो हमारे मुख से शेषनाग भैया का नाम निकलने वाला था माँ, पर नहीं निकला। पर गरुड़ को कुछ भी पता नहीं चला था। हाँ, और फिर यहाँ वापस आकर इसी कक्ष में इसी झूले में बैठ के तक्षक भैया ने हमें चेतावनी दी थी कि फिर कभी गरुड़ के सामने शेष भैया का नाम ना ले। शेषनाग भैया की चर्चा गरुड़ के सामने फिर से कभी नहीं होनी चाहिए। मूर्ख हो तुम सब। इस महल के ऊपर बैठकर उसने सब कुछ सुन लिया और तुम लोगों को अंदेशा तक नहीं हुआ। अति सदैव बुरी होती है विंता। आज तेरे पुत्र ने अति की बुद्धि लगाई है और अब वो अति का साहस दिखाने का प्रयास कर रहा है। उसे क्या लगता है शेषनाग से सत्य निकलवाना इतना आसान है? मिलना तो दूर, वो वैकुंठ के द्वार तक नहीं पहुंच पाएगा। सूर्य का ताप उसके पंख जला देगा। अंतरिक्ष की शीत उसकी धमनियों में चल रहे रक्त को जमाकर हिम में बदल देगी। अनंत ब्रह्मांड की यात्रा का संघर्ष उसके तन को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी थका देगा और वो शीघ्र ही टूटकर इस पृथ्वी पर आ गिरेगा। इतने वर्षों तक तूने अपने पुत्र के जन्म लेने की प्रतीक्षा की है, किंतु अब उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर। विरजा नदी
उल्टी बहती है। वही वैकुंठ से पहले अंतिम अवरोध है। सामान्य प्राणी उस विराट नदी को पार नहीं कर सकते। केवल वही महान आत्माएं इस कार्य में सफल होती हैं जिन पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है। और यदि कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध वैकुंठ पहुंचने का प्रयास करता है तो विरजा नदी उसे स्वयं में समाहित कर उसके प्राण हर लेती है। परिणाम चाहे जो भी हो, किंतु मैं अपने प्रश्नों के उत्तर लिए बिना नहीं जाऊंगा। माँ की स्वतंत्रता मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान है। गरुड़, गरुड़, गरुड़ मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा पुत्र तो मेरे मन की बात बिना कहे ही जान जाता है, तो वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? गरुड़, पुत्र कहाँ है तू? गरुड़, कहाँ है तू? दिन रात में एक ही पहली गाल खोजती थी कि उसे अपने नियंत्रण में कैसे करूं, किंतु अब उसकी आवश्यकता ही नहीं है। यदि सच में गरुड़ वैकुंठ के रास्ते पर गया है तो समझो वो कांटा मेरे मार्ग से सदैव सदैव के लिए हट गया है। क्या मेरे मन की पीड़ा का आभास नहीं हो रहा है तुझे पुत्र? तू जहां भी है लौट कर आजा गरुड़। तेरे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अपनी माँ की पीड़ा का आभास क्यों नहीं हो रहा है तुझे? क्या मेरी पुकार तेरे हृदय तक नहीं पहुंच रही है गरुड़? लौट कर आजा गरुड़, लौट कर आजा। आप तो दया निधान है प्रभु। संकट में अपनी भक्त का साथ मत छोड़िए। मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती। श्री विष्णु, मेरे गरुड़ की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। ओम विष्णुवे नमः, 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 ओम विष्णुवे नमः। प्राण का मूल तत्व भी श्री विष्णु है और जीवन की प्रेरणा भी। दुखों का हरण करने वाले, संकटों का नाश करने वाले मेरे प्रभु अपने भक्तों की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। जो उनकी आराधना करते हैं, भगवान विष्णु सदैव प्रत्येक परिस्थिति में उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। ओम विष्णुवे नमः, 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 ओम विष्णुवे नमः।
विष्णवे नमः। ओम 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 विष्णवे नमः। 7 लोगों की यात्रा पूर्ण करके यहाँ आया। अपने उद्देश्य को पूरा किए बिना वापस नहीं जा सकता। मैं अपने लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त करूंगा ताकि अपने प्रण की लाज रख सकूं। इतनी बड़ी धृष्टता, बिना अनुमति यहाँ प्रवेश कैसे किया? जब तक मैं अपना प्रण पूर्ण नहीं कर लेता, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। तू कितना भी प्रयास कर ले कद्रू, नियति से जीतना संभव नहीं है। होनी तो होकर ही रहती है। पर सच में कहीं गरुड़ सारे संकटों को पार कर सच्चाई जान गया तो? मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विद्या समस्त जग के पालन श्री विष्णु का आह्वान करती हूँ। यदि मैंने आपकी आराधना सच्चे हृदय से की है, यदि आपकी भक्ति का तनिक भी पुण्य मैंने अर्जित किया है, यदि कभी भी मन से, वचन से या कर्म से परोपकार किया है, तो आज मुझे उसका फल दीजिए प्रभु। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे गरुड़ की रक्षा कीजिए। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।
सहायता कीजिए प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। उसने आपने धाम वैकुंठ में प्रवेश करने का प्रण लिया है, इसके लिए उसे दंड मत दीजिए। अपनी भक्त की पुकार सुनिए श्री विष्णु, उसकी रक्षा कीजिए। उसकी सहायता कीजिए प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। श्री विष्णवे नमः, 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 श्री विष्णवे नमः। क्या संबंध है तुम्हारा विंता माँ से? ब्रह्मपुत्र कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री माँ विंता का पुत्र हूं मैं, गरुड़। ओम विष्णुवे नमः, 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 ओम विष्णुवे नमः। मेरी पुकार सुन ली आपने, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपकी सदाएं जय। मैं कुछ भोग लेकर आती हूँ। तेरा पुत्र जीवित है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो जीवित लौट भी पाएगा। दीदी, महारानी ऐसा मत कहिए। आपको जो दंड देना है आप मुझे दीजिए, अपने क्रोध का पात्र मेरे पुत्र को मत बनाइए। संसार का नियम है, हर कर्म का प्रतिकर्म होता है। तूने अगर अपने पुत्र गरुड़ को वैकुंठ का रास्ता बताया है तो ये तेरा कर्म था, अब फल तो भुगतना ही होगा। यदि सच में तेरा पुत्र गरुड़ वैकुंठ गया है तो उसकी मृत्यु की उत्तरदायी तू स्वयं होगी। भले ही तेरा पुत्र भी जीवित हो, किंतु इससे पहले कि वो मेरे या मेरे पुत्रों के लिए संकट बने, मैं स्वयं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगी। सदा सदा के लिए वैकुंठ भेज दूंगी गरुड़ को। माँ ने वैकुंठ के विषय में जितना मुझे बताया था, ये स्थान तो उससे भी अधिक विशेष है। किंतु यही कहना चाहते हो ना? किंतु हाँ, किंतु
यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सब श्रीहीन सा लग रहा है। भैया, प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी कहाँ हैं? पुत्र के वियोग में कहीं इसने अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिया? हाँ, एक साथ हंस भी रही है और रो भी रही है। ये कैसे विचित्र स्थिति है? कुछ समझ नहीं आता कालिया भैया। विचित्र बात तो ये है कि आज दासी माँ पर हमारे होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डराने की हमारी युक्ति पुरानी हो गई है भैया। क्या बक रहा है? सत्य ही तो कह रहा है धूमल। अवश्य उस दासी पुत्र ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिससे ये प्रसन्न भी है और दुखी भी। कहीं वो शेषनाग भैया तक तो नहीं पहुंच गया? यह असंभव है भैया। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपको क्यों लगता है कि हमारा सगा बड़ा भाई हम नागों को छोड़ के एक पक्षी का पक्ष लेगा? यदि गरुड़ अपने भाई अनंत को मिलने में सफल हो गया तो उसे अतीत का सत्य पता चल जाएगा। जो प्रश्न उसके सुख चैन पर कुंडली मारकर बैठे हैं उनके उत्तर मिल गए तो मेरा सत्य आज मेरे ही पुत्र के प्राणों का शत्रु बन गया है। अपनी त्रुटियों के कारण अपने पहले पुत्र अरुण को तो कष्ट का भागी बना चुकी हूं मैं। अब गरुड़ को भी मेरे पापों का दंड भुगतना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, किसी भी मूल्य पर नहीं। तुम्हारे भीतर छोटी माँ के गुण हैं। इससे अधिक गर्व की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है भैया। माँ ने जब मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं प्रभु विष्णु के चरणों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दूं, तो उस समय मुझे इसका महत्व समझ ही नहीं आया था।
किंतु आज परमात्मा के साक्षात दर्शन करने के बाद मुझे यह आभास हुआ कि मां ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था उसके पीछे मेरे लिए इतने बड़े सुख की कामना छिपी थी। भैया, परमपिता के दर्शन तो आपने करवा दिए, किंतु मां लक्ष्मी कहाँ है? मां लक्ष्मी और प्रभु का वियोग हो गया है और इसी कारण दुखी होकर प्रभु गहन ध्यान में चले गए हैं। क्या? किंतु कैसे भैया? और आपने मां लक्ष्मी को रोका क्यों नहीं? आप तो यहीं रहते हैं ना? और भैया आप यहाँ क्यों रहते हैं? अपने भाइयों के साथ, बड़ी माँ के साथ क्यों नहीं रहते? और वहां आपका नाम लेना वर्जित क्यों है भैया? शांत हो जाओ गरुड़। इतने प्रश्न एक साथ पूछोगे तो उत्तर कैसे सुन पाओगे? क्षमा कीजिए भैया, माँ भी यही कहती है कि मैं बहुत प्रश्न पूछता हूँ, किंतु मैं भी क्या करूं भैया? माँ को मैं कितना भी पूछूं वो मुझे कुछ नहीं बताती है, इसीलिए मैं सबसे प्रश्न पूछता रहता हूँ। और जब तक मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे भैया, मैं अपना उद्देश्य कैसे पूरा कर पाऊंगा? कौन सा उद्देश्य? मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपनी माँ को आपकी माँ की दास्ता से मुक्त कराना। और इसीलिए मुझे जानना है भैया कि माँ बड़ी माँ की दासी बनी कैसे? भैया आप तो सबसे बड़े हैं, मेरी अपेक्षा केवल आपसे है भैया। क्या आप भी मुझे सत्य नहीं बताएंगे? जटिल प्रश्नों के उत्तर सरल नहीं होते गरुड़। जिस सत्य को तुम जानने का प्रयास कर रहे हो उसे समझ पाने के लिए तुम्हें और भी बहुत कुछ जानना होगा। उनके अतीत का संसार जानना होगा तुम्हें, उनकी परिस्थितियों को अनुभव करना होगा, तब समझ पाओगे तुम कि उन दोनों ने वो मार्ग क्यों चुना जिस पर चलकर वो आज इस स्थिति तक पहुंची हैं। ये कहानी बहुत लंबी है गरुड़। मेरा संपूर्ण जीवन भी इस पहेली को सुलझाने में क्यों ना लग जाए, मैं वो मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है गरुड़, मैं प्रारंभ से आरंभ करता हूं। पहले ब्रह्मांड ऐसा नहीं था जैसा आज है, केवल शून्य था, केवल ओम का नाद था चारों ओर। बढ़ते बढ़ते ये नाद इतना तीव्र हो गया कि इसके आवेग से शून्य को चीरते हुए प्रकट हुआ क्षीर सागर, और उस क्षीर सागर के मध्य प्रकट हुए परमपिता विष्णु। फिर प्रभु विष्णु की नाभि से एक कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई।
हे नारायण, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा हैं आप और आपके जीवन का उद्देश्य है सृष्टि का सृजन करना। जो आज्ञा प्रभु। सृष्टि के सृजन के लिए ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया जो प्रजापति कहलाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि वे सब अपनी अपनी संतानों को जन्म देकर सृष्टि का विकास करें, और इन सभी में प्रमुख थे मरीचि और दक्ष प्रजापति। प्रजापति दक्ष की 17 पुत्रियों का विवाह प्रजापति मरीचि के पौत्र प्रजापति कश्यप से हुआ। इनमें अदिति से देवताओं का और दिति से दानवों का जन्म हुआ। किंतु भैया, एक पिता की इतनी अलग अलग प्रकार की संतानें, ये कैसे संभव है? प्रजापति दक्ष ने सृष्टि के सृजन और संतुलन के लिए नियम बनाए। उन्होंने प्रत्येक जीव की प्रकृति, प्रवृत्ति और आकृति को अलग अलग गुण दिए। इन गुणों के आपसी समागम से अलग अलग जातियों का जन्म हुआ। पिता एक थे, परंतु माताओं के गुण, मनोभाव और स्वभाव अलग अलग थे, जिस कारण उनकी संतानें भी अलग अलग प्रकृति, प्रवृत्ति और आकृति की हुई। आदित्य और दिति की संतानें तो एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव की थीं। देवताओं में सत्व और रजस गुण थे, जबकि दानवों या असुरों में रजस गुण होते हुए भी तमस गुण की प्रधानता थी। आसुरी प्रवृत्ति प्राणी को शांत नहीं बैठने देती। उसका मन सदैव इसी में लगा रहता है कि कैसे वो किसी से कुछ छीन ले, दूसरों को कष्ट पहुंचाए, सभी कुछ नष्ट कर दे। उनके इसी विनाशकारी स्वभाव के कारण उनका युद्ध देवताओं से होने लगा, और समय के साथ साथ ये देव असुर महासंग्राम में बदल गया। असुर केवल अपनी शक्तियों का पुहड़ प्रदर्शन करना जानते थे, जबकि देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में संगठित थे और कौशल के साथ दैवीय शस्त्रों से युद्ध करते थे। असुर बार बार हारने लगे। इसी कारण उनकी माता दिति स्वयं को अपमानित अनुभव करने लगी, और दूसरी ओर देवताओं की माता अदिति, उनका सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, क्योंकि उनके पुत्र बलशाली थे, गुणकारी थे। देवी अदिति की, देवी अदिति की, देवी अदिति की, देवी अदिति की, देवी अदिति की। बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं भैया, किंतु देवों और असुरों के बीच की शत्रुता का, उनके महासंग्राम का मेरी मां की दासता से क्या संबंध है? संबंध है गरुड़, गहरा संबंध है। हमारी सृष्टि की रचना बहुत ही अद्भुत है गरुड़। सृष्टि के किसी भाग में यदि एक तितली भी अपने पंख फड़फड़ाती है ना, तो उसके फलस्वरूप सैकड़ों सहस्त्रों योजन दूर सृष्टि के दूसरे भाग में बवंडर आ सकता है। अकल्पनीय विनाश हो सकता है। अपने पुत्रों के स्वभाव के कारण दिति और अदिति के बीच जो कुछ भी हो रहा था, प्रजापति कश्यप की दूसरी पत्नियां विंता और कद्रु, वो सब देख रही थी। उन्होंने जो कुछ भी देखा, अनुभव किया, समझा,
उसने उन दोनों की नियति तय कर दी। कैसे? आज जीत के दिखाओ तो मानू। अभी दौड़ समाप्त नहीं हुई दीदी। हर बार कैसे जीत जाती हो तुम विंता? आनंद तो दौड़ में है दीदी, फिर चाहे मैं जीतूं या आप, बात तो एक ही है। सच कहा तुमने, असली माँ तो फल का नहीं कर्म का होता है। तुम्हारी यही बातें मेरा मन मोह लेती है। बस बस दीदी, प्रशंसा अभिमान को जन्म देती है और मैं नहीं चाहती कि मैं कभी भी अपने नाम से विपरीत आचरण करूं। सदैव विनीत रहूं, यही इच्छा है मेरी। लो, हम कर्म की बात कर रहे थे, किंतु वो कर्म करना भूल गए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मैं पूजा की सामग्री तैयार करती हूँ और मैं चंदन घिसकर लेप बना लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चंदन घिसने का कार्य परिश्रम का होता है, वो मैं कर लूंगी। तुम्हारे ये फूल से हाथ केवल प्रभु पर फूल चढ़ाने का कार्य करेंगे। इन प्यारे से हाथों को मैं कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। पर दीदी आप... नहीं, अपनी दीदी का आदेश नहीं मानोगी? ठीक है। इन दोनों बहनों का आपसी संबंध समझना हो तो उस झरने की कल्पना करो जिसमें जल के स्थान पर बहता था एक दूसरे के लिए असीमित अथाह स्नेह, शब्दों में जिसकी व्याख्या करना असंभव है। ऐसा था इनका प्रेम, अद्भुत, अतुलनीय। जानती हो, मैंने अपने प्रभु से क्या कामना की है कि जब भी मेरे पुत्र हो, वो अदिति के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हो। जितना अधिक बल मेरे पुत्रों में होगा, मुझे उतना ही अधिक सम्मान मिलेगा। पर दीदी, मुझे लगता है कि अदिति दीदी का सम्मान उनके पुत्रों के शक्तिशाली होने के कारण नहीं होता। वो तो इसलिए होता है कि उनके पुत्र संस्कारी हैं। मैंने भी श्री विष्णु से प्रार्थना की है कि मुझे भी ऐसी ही संतान दीजिएगा, सात्विक और सद्गुणी। माँ को इतनी अपेक्षा है मुझसे और मैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, उनको दास्ता से मुक्त नहीं करा पा रहा हूँ। जो फूलों तक को कष्ट नहीं होने देती, उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे, क्यों? कभी कभी अनजाने में हुई भूल का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है गरुड़। विंता माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कितने सुंदर पंख हैं इसके। ओहो दीदी, इसके देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। आप नहीं पकड़ पाओगे इसे। बोल तो ऐसे रही हो कि जैसे तुम पकड़ सकती हो। मेरी इच्छा होती तो अवश्य पकड़ लेती, पर दीदी, मुझे किसी को बंदी बनाना अच्छा नहीं लगता। सभी को स्वतंत्र रहने का, स्वच्छंद घूमने फिरने का अधिकार तो होना ही चाहिए ना। बहाने बनाकर ना बात को टालो नहीं,
सच तो ये है कि तुम इस तितली को पकड़ ही नहीं सकती। तो लगाओ शर्त, यदि मैंने इसे पकड़ लिया तो? जो तुम कहोगी मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी। सच? तो लग गई शर्त? एक ही स्थान पे खड़े होकर उसे देखती रहोगी और उसे पकड़ने का प्रयास भी करोगी। वो श्वेत पुष्प देख रही हो? उस पर उसके बैठने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वो उस पे बैठेगी या नहीं? यदि नहीं बैठी बोलो दीदी, मानती हो अपनी हार? हाँ हाँ मान गई। तुम जीत गई और मैं हार गई। इसका पंख टूट गया क्या? क्षमा करना तितली, तुम्हारी वेदना का पता ही नहीं चला। अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। छोटी सी शर्त के लिए एक जीवित प्राणी को पीड़ा पहुंचा दी मैंने। हे प्रभु, मैं प्रण करती हूँ, आज के बाद ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। तितली ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है ना दीदी, कष्ट हुआ है उसे। तुम भी ना कितना सोचती हो। यदि सोचना ही है ना तो ये सोचो कि मैं तुम्हारे लिए क्या पकवान बनाऊं। शर्त तो हार गई हूँ, दंड तो भुगतना ही होगा। आनंद तो शर्त लगाने में है दीदी, फिर चाहे मैं जीतूं या आप, बात तो एक ही है। और बहनों में शर्त केवल खेल के लिए होती है, उसे निभाने की आवश्यकता नहीं होती। एक दूसरे के लिए जो स्नेह इन दोनों के हृदय में है, उसे देखकर तो मैं सोच भी नहीं सकता कि बड़ी माँ ने माँ को दासी बना कर रखा है। यह स्थिति आई कैसे भैया? ये स्थिति उन दोनों का भाग्य कैसे बनी, इसके अनेक कारण थे, किंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण था विंता मां से अनजाने में हुआ एक अपराध। छोटी सी शर्त के लिए उन्होंने निर्दोष तितली को अपना बंदी बना लिया था। कहते हैं कि किसी निर्दोष को अगर कोई कष्ट पहुंचाता है तो उसे अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, किंतु अनजाने में हुए इस अपराध का दंड विंता मां को कब और किस रूप में मिलेगा, इससे वो दोनों ही अनजान थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महर्षि दुर्वासा, ओम नमः शिवाय। मैंने पिताजी से सुना है ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। तनिक सी बात पर भयानक भयानक श्राप देते हैं। ओम नमः शिवाय। हाँ, मैंने भी सुना था। अपनी पत्नी की छोटी सी भूल पर उन्हें कदली का वृक्ष बनने का श्राप दे दिया था इन्होंने। ओम नमः शिवाय। महर्षि दुर्वासा इतने क्रोधी थे तो फिर सभी उनका इतना सम्मान क्यों करते थे भैया? क्योंकि उनका मन साफ था। कहते हैं जहां क्रोध होता है अन्न भी वहीं होता है। जहां क्रोध होता है अन्न भी वहीं होता है, अर्थात
सच्चे हृदय से यदि कोई क्रोध करता है तो वो भी हमारे लाभ के लिए ही होता है। ऐसे क्रोध करने से हमारा विकास होता है, हम और अधिक समृद्ध होते हैं। इसी प्रकार महर्षि दुर्वासा के श्राप से सदैव समाज का भला ही होता था। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ये क्या है? जो ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाए, ऐसे ऋषि ईश्वर से भी अधिक सम्मान के अधिकारी होते हैं। आप जैसे परम पूजनीय महर्षि के सम्मान में हम भूल के भी कोई भूल नहीं करना चाहते। तो संतान प्राप्ति की इच्छा से प्रभु श्री विष्णु की पूजा कर रही है। कश्यप पत्नी कद्रु, विंता, स्वयं नीलकंठ भगवान शिव जी ने एक यज्ञ के फलस्वरूप मुझे ये माला दी थी। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। किंतु ये माला एक और तुम दो। कैसे निर्धारित करूं कि ये किसे मिलनी चाहिए? तुम में से अधिक उपयुक्त कौन है? तुम्हारी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। दीदी, महर्षि दुर्वासा ने हम दोनों को आशीर्वाद दे दिया। इतनी सी बात थी। महर्षि दुर्वासा ने एक माला माँ को दे दी, बस इस कारण बड़ी माँ ने बहन का नाता भुलाकर माँ को दासी बना दिया। किंतु बड़ी माँ तो माँ को बहुत स्नेह करती थी। फिर ऐसा कैसे भैया? अधिकतर व्यक्ति अपने सगे संबंधी मित्रों का भला ही चाहते हैं, किंतु स्वयं से अधिक भला उनका हो जाए ये नहीं चाहते। महर्षि दुर्वासा ने अपनी माला के लिए विंता मां को अधिक उपयुक्त माना था। ये देखकर कद्रू मां के हृदय में ईर्ष्या ने जन्म लिया। जिस समय कद्रू मां के हृदय में ईर्ष्या अपनी जड़ें जमा रही थी, उसी समय किसी और का अहंकार
पूरे संसार के लिए विपत्ति का वाहक बनने वाला था। और संयोग देखो गरुड़, उसके अहंकार पर प्रहार करने वाले भी महर्षि दुर्वासा ही थे। भैया किसकी बात कर रहे हो? कौन था वो? स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र। रुको ऐरावत! प्रणाम महर्षि। मेरे यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं महाकाल शिव जी ने मुझे ये रुद्राक्ष की माला दी थी। जो भी इसे धारण करेगा विजय श्री सदैव उसके साथ रहेगी। यश उसके भाग्य का दास होगा और समृद्धि उसकी इच्छा की दासी। मैं तो बैरागी ऋषि हूं, मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए इसे आप धारण कर लीजिए देवराज। जो आज्ञा महर्षि। देवराज इंद्र को इसकी क्या आवश्यकता? विजय श्री की प्रतीक परम पूजनीय रुद्राक्ष की माला मेरे आशीर्वाद और उससे भी अधिक मेरे आराध्य भगवान शिव के वरदान का मान किया है। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। तेरा ऐश्वर्य भूमि में मिल जाएगा, श्री समुद्र में चली जाएगी। ये मेरा श्राप है तुझे। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। तेरा ऐश्वर्य भूमि में मिल जाएगा और श्री समुद्र में चली जाएगी। ये मेरा श्राप है तुझे। क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझसे भूल हो गई। महर्षि, मुझसे भूल हो गई महर्षि। महर्षि, सच्चे भक्त भगवान से भी बढ़कर होते हैं। और महादेव के परम भक्त महर्षि दुर्वासा का अपमान करके देवराज ने केवल स्वयं को दुख नहीं दिया था, पूरे संसार को कष्ट में डाल दिया था।
और सबसे अधिक पीड़ा हुई थी मेरे प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी को। महर्षि दुर्वासा का श्राप, हमें इसका मान तो रखना ही होगा। मुझे जाना होगा प्रभु। मुझे छोड़कर कैसे जा पाएंगी? मैं महर्षि के श्राप की अवहेलना नहीं कर सकती नारायण। और मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप मेरी अर्धांगिनी, आधा आधा प्राण है। आपके बिना मेरा अस्तित्व आधा। मैं अधूरा हूं आपके बिना देवी। संभालिए स्वयं को स्वामी। कैसे? ये कार्य तो आपका है ना। मैं संसार को इसलिए संभाल पाता क्योंकि आप मुझे संभालती। आपके बिना ना तो मेरी गति है देवी और ना ही संसार का परिचालन। सच्चे हृदय से उपजा क्रोध समाज के विकास का कारण बनता है प्रभु। संभव है कि महर्षि के पवित्र मुख से ये श्राप जगत कल्याण के लिए निकला। और क्या पता हमारे इस वियोग के पीछे कोई बहुत वियोग? ये शब्द ही अकल्पनीय। केवल सुनने से ही असहनीय पीड़ा हो रही है। जब पालन करना होगा तब क्या होगा? वियोग पीड़ा अवश्य देता है स्वामी, पर पुनर्मिलन उसे कहीं अधिक सुख देता है। हमारे पुनर्मिलन के बारे में सोचिए स्वामी। उस क्षण की कल्पना कीजिए जब हमारी विरह की अवधि समाप्त होगी और हम फिर से एक साथ होंगे। कितना सुख, कितना अद्भुत होगा वो पल। किंतु अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। अभी मुझे जाना होगा। श्री का ही दूसरा नाम है लक्ष्मी। जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण श्री अर्थात लक्ष्मी समुद्र में चली गई तो प्रभु नारायण भी समाधि में लीन हो गए। तब केवल वैकुंठ ही नहीं, सारा संसार श्रीहीन हो गया था। जगत की सारी आभा, सारी शोभा लुप्त हो गई। मैं अभी अभी वैकुंठ पहुंचा हूं भैया। फिर भी यहाँ की वायु में जो पीड़ा का आभास है
से अनुभव कर पा रहा हूं। मैं कल्पना कर सकता हूं भैया कि प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी के लिए विरह कितना दुखदायक रहा होगा। भैया, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन दोनों को फिर से एक कर पाऊं? तुम्हारी सदिच्छा का स्वागत है गरुड़, और यदि ऐसा कोई उपाय मेरी दृष्टि में होता तो उसे यथार्थ में परिवर्तित करके मैं अपनी माता को फिर वैकुंठ ला चुका होता। माता लक्ष्मी समुद्र में थी और भगवान विष्णु समाधि में। ऐसे में संसार में अव्यवस्था और अराजकता फैलना स्वाभाविक था। चारों ओर तामसी विचार पनपने लगे, बुराई बढ़ने लगी थी गरुड़। ऐसे में असुरों के गुरु भार्गव के मस्तिष्क में, जिन्हें भविष्य में संसार ने नाम दिया शुक्राचार्य, देवों के इस आपदा में दैत्यों के लिए अवसर देखा उन्होंने। पहले से ही पीड़ित देवों को पूरी तरह पराजित करने का मार्ग खोजने के लिए उन्होंने भीषण तपस्या करने का निश्चय किया। प्रभु, आपकी महाकठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ ऋषि भार्गव। कहिए, क्या इच्छा है आपकी? महाकाल के साक्षात दर्शन से मैं धन्य हुआ। केवल एक ही वरदान चाहिए मुझे, वृत्त संजीवनी विद्या। प्रभु शिव शंकर के इस आशीर्वाद ने महर्षि शुक्राचार्य को ऐसी शक्ति दे दी थी जिसका संसार पर भीषण प्रभाव पड़ा। एक ओर सृष्टि का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर विनाश का आरंभ हो रहा था। अब समय आ गया असुर राज महाबली से मिलने का।